डबल इंजन यही है। एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा इंजन आपका अपराध में है। कांग्रेस चली भाजपा की चाल। जी हाँ, कांग्रेस अब भाजपा जिस रास्ते चल रही है उसी रास्ते से चल रही है। 17 तारीख को पटना में कांग्रेस और राजद की बैठक हुई, सारी बात हुई, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर है और तेजस्वी यादव अभी भी लटके हुए ही नजर आते हैं। कैसे, देखिए इस पूरी खबर में। किफायती कीमत पर उपलब्ध। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज यानी बोल्ड बिहार न्यूज। हमने आपको कल बताया था कि दिल्ली में बैठक हुई थी बिना लालू यादव के, राजद और कांग्रेस की, जिसे तेजस्वी यादव ने लीड किया था और वहां भी नतीजा कुछ नहीं निकला। और यहां पर जब पटना में कल बैठक हुई तो यहां भी मामला और पेचीदा हो गया। झुनझुना बउआ के हाथ में। जी हाँ, इसको तो झुनझुना ही कहेंगे, क्योंकि जो मुख्य बात थी राजद की यानी तेजस्वी यादव की कि उनको सीएम फेस डिक्लेयर किया जाए, वो फिर भी नहीं हुआ और उल्टे कमान कस दी गई। आपको हमने बताया था कल सीटों वाली समस्या पर जो दिल्ली में चर्चा हुई थी कि ऐसी सीटें जो निश्चित रूप में वहां से एनडीए ही जीतती है, उन सीटों का बंटवारा होगा और यहां पर भी बात वहीं अटकी रही। अब एक क्या कर दिया गया, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई और उसका मुखिया मतलब चीफ बना करके तेजस्वी यादव को झुनझुना थमा दिया गया। अब उसको झुनझुना ही नहीं कहिएगा, क्योंकि जो भी करेगी अब कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन है? कोऑर्डिनेशन कमेटी में सभी मुख्य पार्टियों के दो दो लोग रहेंगे, यानी 2 कांग्रेस के, 2 राजद के, 2 वाम दलों के, 2 मुकेश सहनी के, ये रहेंगे और इनका निर्णय ही निर्णायक होगा। चाहे वो सीटों का तालमेल के लिए हो, सीट किसको कितना देना है, कौन सा देना है, इसका भी निर्णय वही होगा। साथ ही यदि सरकार बनाने की स्थिति में महागठबंधन आती है तो कौन होगा सीएम, इसका भी निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी ही करेगी। ऐसे राजद वाले हंगामा कर रहे कि हाँ तेजस्वी यादव के फेस पर ही होगा, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात कांग्रेस की ओर से नहीं आई और इन लोगों ने हर वक्त कहते रहा है कि जो भी होगा वो चुनाव के बाद होगा। यानी तेजस्वी यादव की मांग अभी भी लटकी हुई है कि महागठबंधन में आखिर सीएम फेस कौन होगा। मतलब सीएम फेस आज भी क्लियर नहीं है और ना ही सीटों का क्लियरेंस हुआ कि किसको कितनी सीटें दी जाएगी और कौन कौन सी दी जाएगी। इसमें पेज बहुत लंबा फंसा हुआ है और इस बैठक में 17 अप्रैल को जो पटना में बैठक हुई, इसमें सबसे बुरे रहे पारस पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान के चाचा श्री जो एनडीए में थे, उन्होंने एनडीए छोड़ दिया और महागठबंधन के पास आ गए, लेकिन कल की बैठक में वे नजर नहीं आए। अब क्या मामला है ये तो अभी खबर सामने आई नहीं है ऐसी कोई कि आखिर क्यों नहीं आए, क्या तबीयत खराब थी या उन्हें बुलाया नहीं गया, जो भी हो। परंतु एक बात तो ऐसे लग रहा है कि पारस जी अब कहीं के नहीं रहे।
न एनडीए में न महागठबंधन में। ऐसे में पारस जी का क्या होगा? मुकेश सहनी कहने को तो बैठक में गए और बड़ा जोरदार तरीके से कहा भी कि पूरा महागठबंधन इंडिया ग्रुप पूरा एकजुट है और हम लोग इस बार सत्ता परिवर्तन कर देंगे। लेकिन खुद मुकेश सहनी ही अभी तक क्लियर नहीं है वो महागठबंधन में रहेंगे या एनडीए में जाएंगे। एक जगह एनडीए में वो फंस रहे हैं क्योंकि वहां सीटों की संख्या कम हो जाएगी और यहां उनको महागठबंधन में भरपूर सीटें मिल रही है मन मांगा। परंतु एक बात है, एनडीए में सरकार बनने की संभावना 90% है। यहां अभी कोई अता पता नहीं है कि क्या होगा। कांग्रेस कहने को तो तुड़का इक्का चल रही कि ये हुआ, ये किया, वो किया। कहीं कांग्रेस भी ऐसा ना हो कि लास्ट समय बिदक जाए और दिल्ली वाली स्थिति हो जाए, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता को केजरीवाल ने हटाया, इसलिए दिल्ली में केजरीवाल को कांग्रेस ने हटाया। और बिहार में किसने हटाया? लालू यादव ने। बिहार में कांग्रेस की सत्ता को लालू यादव ने हटाया, तो क्या कांग्रेस कभी चाहेगी कि वो सत्ता में बनी रहे, सत्ता में आ जाए? इसलिए अभी कुछ भी फाइनल नहीं समझा जा सकता है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि ऊंट अभी भी खड़ा ही है, बैठा ही नहीं है। किस करवट बैठेगा ये तो अंदाज ही लगाया जा सकता है। परंतु जो अंदर खाने से खबर आ रही है उसमें स्पष्ट है कि मे भी पॉसिबल कि कांग्रेस अलग ही चले। ऐसे में स्थिति क्या बनेगी समझने की बात है। चलिए फिर मिलते हैं अगली खबर में नई राजनीति बातों को लेकर। धन्यवाद।